जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस क्लास में और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल है। अशोकांश योद्धा यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने परसेंटेज का चैप्टर को आगे की ओर बढ़ा रहे थे और 7 क्लासेस हो चुका है। तो इस क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं जिसमें कंसेप्ट चल रहा था परसेंटेज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। हम लोगों ने पेरीमीटर और एरिया खत्म कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोगों को शुरुआत करने की बारी है परसेंटेज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम। आप सभी तैयार हो जाइए और आज की क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं कंसेप्ट के साथ में वॉल्यूम का। वॉल्यूम किस में आता है दोस्तों, आप सभी बताएंगे 3D में आता है। 1D 2D खत्म हो चुका था और एरिया में आपका 2 कंसेप्ट आया था, सक्सेसिव एंड रेशियो, और दोनों खत्म हो चुका है। जो बच्चे प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं, आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप सभी जरूर विजिट करें और 2D का कंसेप्ट को, सक्सेसिव और रेशियो को क्लियर करें। और आज के इस क्लास में आगे की ओर बढ़ेंगे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है वो 3D का है, 3 डायमेंशनल, जिसे त्रिविमीय आकृति कहा जाता है। वॉल्यूम में क्या आएगा, आपका हाइट आएगा, क्लियर है, लेंथ भी आएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रेथ आएगा। टोटल कितना कंसेप्ट हो जाएगा, 3 डायमेंशन होगा, जिस कारण से वॉल्यूम आपका 3 डायमेंशनल में आता है। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले बेसिक को क्लियर करना। जी हाँ, तो हम सबसे पहले इसका कंसेप्ट आपको बताते हैं, तब जाकर के हम क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ेंगे। और पिछला क्लास में हम लोगों ने अर्धशतक का क्वेश्चन पूरा कर चुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला है। सबसे पहले आप क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए, उसके बाद आपको सारा डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताएंगे। घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाता है, चौड़ाई 30% बढ़ जाता है और ऊंचाई 50% तक बढ़ जाता है, तो आपको बताना है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये घनाभ है दोस्तों। घनाभ का लंबाई को इंक्रीज किया गया है, चौड़ाई को इंक्रीज किया गया है और ऊंचाई को इंक्रीज किया गया है। इन तीनों बीमा में इंक्रीज करने के कारण आपका आयतन पर आपका यानी कि जो घनाभ है यहाँ पे, उस घनाभ का आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज देखना है। इंग्लिश मीडियम में कोई है तो आप देख सकते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 50%। फाइंड इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। क्लियर है? सबसे पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, तब जाकर के आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप यूं ही बना डालेंगे, ठीक है। तो चलिए आप कंटिन्यू बने रहिएगा। सपोज दैट यहां पर क्या है दोस्तों, एक हम क्या ले लेते हैं, ठीक है, हम यहां पर एक घनाभ लेते हैं। क्या है दोस्तों, यहां पर एक घनाभ लेते हैं। सपोज दैट ये घनाभ यहां पर है, क्लियर है। और इस घनाभ में आप जरा ध्यान दीजिएगा कौन सा डेटा क्या होता है। इसको हम कहते हैं दोस्तों लेंथ हो जाएगा, क्लियर है। ये आपका क्या होगा, ब्रेथ होगा। उसके साथ ही इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये हाइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को ये चीज को फाइंड आउट करने में? ये आपका लेंथ होता है, ब्रेथ होगा और ये हाइट होगा। और यही 3 बीमा होने के कारण ये जो क्यूबॉइड है, घनाभ है, वो वॉल्यूम में आता है। सपोज दैट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, क्वेश्चन है क्यूबॉइड का अगर हम लेंथ को क्या करते हैं, लेंथ को हम 20% इंक्रीज करते हैं दोस्तों, इसका ब्रेथ को क्या करते हैं 10% इंक्रीज करते हैं, उसके साथ ही साथ इसका जो हाइट है क्यूबॉइड का, उसे हम 5% के साथ में इंक्रीज करते हैं। तो जरा आप हमें ये बताइए इसका वॉल्यूम में क्या परसेंटेज इफेक्ट होगा। आप ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, केवल आपका नजर इस बोर्ड पर होना चाहिए और कंसंट्रेशन के साथ में। क्लियर है? देखिए दोस्तों, आप याद रखिएगा क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब जाकर के क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल के आएगा। तो आप जरा देखिए, इसे बनाने का 2 मेथड होगा दोस्तों, सक्सेसिव एंड रेशियो। सक्सेसिव एंड रेशियो हम सबसे पहले आपको बताते हैं रेशियो मेथड के माध्यम से आप इसे किस तरीका से डील करेंगे।
क्लियर है? किस मेथड के माध्यम से दोस्तों? रेशियो मेथड। यहां पर क्या करेंगे, लेंथ जो है 20%, क्लियर है? यहां पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये आपका क्या रहा, यहाँ सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहां पर करेंगे, इसका लेंथ जो है, लेंथ 20% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो रेशियो मेथड जब कभी भी आएगा जीवन में, अब क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/5। अब कोई बोले 1/5 कहां से होता है, कैसे आता है, तो आप सभी ध्यान दीजिए, परसेंटेज का पहला वीडियो जाकर के देखेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर होगा, ठीक है? और इस वीडियो का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है? देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस पर बात किया गया है, लेंथ पर बात किया गया, ठीक है? अब 1/5 इंक्रीज करने का बात किया है, मतलब यहां पर होगा प्लस, विदाउट। अब फ्रैक्शन में अगर पहले अगर इसका लंबाई 5 था, तो 5 में बढ़ाने का बात किया है, 5 में बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। ये आपका ओल्ड होगा, और इधर जो आपका निकल करके आएगा ये क्या हो जाएगा, न्यू होगा। क्या हो जाएगा, न्यू होगा। अब यहां पर हम बात करते हैं 10%, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। बढ़ाने का बात किया है तो यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, और ये ब्रेथ का बात है। अगर पहले 10 था तो 10 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11। उसके बाद 5% आपका हाइट में इंक्रीज हुआ है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/20। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/20। अगर हम यहाँ पर हाइट का बात करें, हाइट पहले यहाँ पर 20 था, 20 में से इंक्रीज करने का बात किया, इसलिए यहाँ प्लस होगा, 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 होगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें, वॉल्यूम निकाले, तो दोस्तों वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर दे तो वॉल्यूम निकल के आएगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करते हैं के साथ क्या आएगा दोस्तों, वॉल्यूम निकल के आएगा। हम यहाँ पर करेंगे क्या, इधर का डेटा को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर का डेटा को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तब करिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से 5 को 10 को और 20 को गुना करें ना, तो गुना करने पर क्या होगा, देखिए 10 का 5 गुना 50 होगा, 50 का अगर 2 गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 5 का 2 गुना 10 होगा, और यहाँ से 2 जीरो आएगा, मतलब क्या होगा, 1000 आएगा, ठीक है? देखिए 10 का और 20, 10 का 20 गुना कितना होगा, 200, 200 का 5 गुना कितना होगा, 1000। उसके बाद अगर हम यहाँ पर गुना करें तो क्या होगा, 11 का 6 गुना, या तो इसको ऐसे करिए, 21 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 21 का 6 गुना हो जाएगा 126। देखिए 21 का 6 गुना कितना होगा, 126। इसको करना है 11 से मल्टीप्लाई, और 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है यहाँ 6 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1। मल्टीप्लाई करके देखिए 1386 आएगा। कितना हो जाएगा, 1386 होगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर क्या करें, इसका रेशियो ले लिया जाए, इसका क्या किया जाए, रेशियो लिया जाए, या तो रेशियो लेने से अच्छा है, रेशियो लेने से बेटर है यहाँ पर रेशियो ना लिया जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नंबर किस में है, 0 में है। अब देखिए पहले उसका वॉल्यूम 1000 हुआ करता था, अब उसका वॉल्यूम 1386 हुआ करता था, 86 हुआ है, तो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कितना का इंक्रीज हुआ है, तो 386 का इंक्रीज हुआ है। कितना का, 386 का। कितना के ऊपर, 1000 के ऊपर। परसेंटेज में बदलना है तो 100 के साथ में क्या कर देंगे, गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, 38.6% इंक्रीज हुआ है। 38.6% इंक्रीज हुआ है किसमें, वॉल्यूम में। क्लियर है, क्लियर है? अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं, ब्रेथ को बढ़ाते हैं, हाइट को बढ़ाते हैं, तो इसका वॉल्यूम जो है कितना से बढ़ेगा, 38.6% से बढ़ेगा। कोई डाउट है किसी भी तरह का? आगे बढ़ जाएं। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको यही बोला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेम आप यहां पर देख सकते हैं। एक घनाभ है, उसका लंबाई 20%, चौड़ाई 30% और ऊंचाई 50% के साथ में बढ़ा हुआ है। याद रखिए यहाँ पर ऊंचाई कमी हुआ है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर यह यहाँ पर देखिए 20% है, ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। 1/5।
अगर इसका लंबाई का बात करें, लंबाई पहले अगर 5 था, तब क्या हो जाएगा, 5 में से 1 बढ़ेगा तो क्या बन के आएगा, 6 बन के आएगा। ये वाला फिर बोल रहा हूं आपको ओल्ड होगा और इधर आपका न्यू बन के आएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर 30% बढ़ाने का बात किया है और 30% किस पर, चौड़ाई पर यानी कि ब्रेथ पर, और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 3/10। कितना होता है, 3/10। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3/10। और बढ़ाने का बात क्या है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अगर उसका चौड़ाई पहले 10 हुआ करता था, अब 3 बढ़ जाएगा यानी कि 13 होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 होगा। अब यहाँ पर देखिए ऊंचाई को 50% से बढ़ाने का बात किया है, बढ़ाने ना, यहाँ डिक्रीज हुआ है, घटाने का बात किया है। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है और इसको कम किया जा रहा है, यहाँ माइनस होगा। अगर हाइट का बात करें तो पहले यहाँ पर 2 था, 2 में से 1 का कमी होगा तो 1 निकल के आएगा। अगर लंबाई चौड़ा और ऊंचाई को गुना कर दे तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा, क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इधर का कोई डेटा इधर का किसी डेटा से कैंसल आउट होता है तो उसे हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ 2 से इसको काट दे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 5 का 10 गुना यहाँ पर 50 होगा, और यहाँ पर 13 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 39 होगा। 13 का 3 गुना कितना होगा, 39 होगा। अब देखिए आप यहाँ पर 50 से 39 हो चुका है, घटा या बढ़ा, तो आप बोलेंगे सर जी घट चुका है। और कितना घटा है, तो आप बोलिएगा 11 घटा है। कितना घट गया है, 11 का डिक्रीज हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें, 11 डिक्रीज हुआ है, कितना के ऊपर, 50 के ऊपर। परसेंटेज लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने के साथ में क्या आ जाएगा, आंसर होगा। 50 से काटेंगे 2 बार में, 11 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 होगा, और 22 क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा। ये क्या है, डिक्रीज परसेंटेज है। कितना का डिक्रीज हुआ है, 22% का डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप देख लीजिए, 22% डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। बताइए कोई दिक्कत है, तो इस तरीका से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। आगे बढ़ जाएं, बताइए आगे की ओर बढ़ जाएं। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं दोस्तों, सक्सेसिव से भी। अब 2 डिजिट का आप सक्सेसिव पढ़ चुके हैं, लेकिन 3 डिजिट का सक्सेसिव हम कैसे बनाएंगे, हम 3 डिजिट का सक्सेसिव कैसे बनाएंगे, अब जरा ध्यान दीजिए। क्लियर है, देखिए अब मैं आपको बताता हूं 3 डिजिट का सक्सेसिव का बना कैसे सकते हैं। क्लियर है, देखिए यहीं पर बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर है, देखिए ये रहा किससे, रेशियो मेथड से। ये क्या है दोस्तों, रेशियो मेथड से। यही क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं सक्सेसिव, किससे, सक्सेसिव मेथड से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 20% बढ़ने का बात किया है, ठीक है 20%। फिर 30% बढ़ाने का बात किया है, कोई दिक्कत नहीं है। और 50% कम करने का बात किया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये प्लस और ये क्या है, माइनस है। देखिए 2 डिजिट का सक्सेसिव क्या बताया था, आपको बताया हुआ था a + b + ab/100। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 डिजिट का सक्सेसिव हम कैसे लाते हैं आपको पता होगा। क्या करना है, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप जरूर देखेंगे। देखिए 20 और 30 का सक्सेसिव क्या होगा, 20 और 30 का सक्सेसिव क्या होगा, तो दोनों को एक बार क्या करना है, जोड़ना है। तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50। यहाँ दशमलव लगाएंगे और दोनों को एक बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 होगा। लेकिन राइट साइड से 2 डिजिट के बाद दशमलव होता है, तो ये 6 उठ के इधर आ जाएगा, तो 56% बन के आएगा। 30 और 20 का सक्सेसिव परसेंट कितना होगा, 56% होगा। जो बच्चे को समझ में नहीं आया, प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों का सक्सेसिव 56% आया, अब ये दोनों को क्या करेंगे, अब ये दोनों को कोलैबोरेट करेंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, कोलैबोरेट करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 56 है और यहाँ पर क्या होगा, -50 और प्लस माइनस माइनस कर देगा। देखिए मेन फॉर्मूला क्या होता है, मेन फॉर्मूला आपका ये होता है। क्लियर है, जो कि आपको यहाँ बताया हुआ है।
जैसे ए का वैल्यू 56 है तो यहाँ 56 लिख दीजिए, अब प्लस है, और यहाँ बी का वैल्यू माइनस में तो प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस करेगा, और यहाँ 50 होगा। अब ये और भी दोनों को गुना करना है तो 56 और 50 गुना करेंगे, एक में प्लस और माइनस क्या कर देगा, माइनस होगा, और 50 गुना क्या करेंगे, 56 करेंगे, ये बटे क्या हो जाएगा, 100 होगा। तो यही चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56 गुना 50 बटे क्या होगा, 100। 56 गुना 50 बटे क्या हो जाएगा, 100 होगा। 56 में 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ 50 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे कितना बार में, 28 बार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर है। 28 में अगर हम 6 माइनस कर दे तो कितना आएगा, 22 होगा, और यहाँ पर -22 इतना परसेंट आएगा, और इस माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब होगा डिक्रीज कर रहा है कितना परसेंट, 22%, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। क्लियर है। तो सक्सेसिव के माध्यम से इसे बना पाएंगे, सक्सेसिव के माध्यम से ये रहा, और रेशियो के माध्यम से ये रहा। किन्हीं भी बच्चा को अगर डाउट है इतना तक में तो आप यहाँ पर हमें जरूर बता सकते हैं, आपका डाउट का सॉल्यूशन, आपका समस्या का निदान किया जाएगा। बताइए, किसी भी दोस्त को अगर किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप अगले क्वेश्चन के माध्यम से अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 आपके बीच में है, आप इसको जरा देखिए, समझिए, और अपना कंसेप्ट में नया धार देने की कोशिश करिए, जरूर आप में निखार आएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, जैसे सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, अगस्त महीना का। हम देखें, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में क्या प्रतिशत वृद्धि होगा। क्लियर है, ध्यान से देखिए क्या बोला है, 7% का और 6% का इंक्रीज किया है। देखिए लंबाई ये रहा, चौड़ाई ये रहा, ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं हुआ है। अगर किसी बच्चा को ये क्वेश्चन बनाने दो तो 99% है कि आप इस क्वेश्चन को गलत करके बैठेंगे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, एक नया चीज है यहाँ पर ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं है। ये लंबाई का तो जिक्र किया हुआ है, चौड़ाई है, बट यहाँ पर ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं है। और जब ऊंचाई का बात ही नहीं है तो ऊंचाई को न तो घटाया गया है न तो बढ़ाया गया है, मतलब ये 0% है, उस पर कोई चेंज नहीं किया गया है। बताइए, इतना में कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को? बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा, लंबाई को 7% से इंक्रीज हुआ है, चौड़ाई को 6% से इंक्रीज हुआ है, और जब दोनों परसेंट इंक्रीज कर रहे तो सक्सेसिव यूं ही शॉर्टकट मेथड से हम बना सकते हैं। अब बताइए 7 और 6 का सक्सेसिव कितना होगा, तो 6 और 7 को एक बार जोड़ेंगे तो 13 आएगा, फिर दोनों को एक बार गुना करेंगे तो 42 होगा। 13.42%, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइए, इतना भी आसान क्वेश्चन बन सकता है क्या और कोई? बताइए, 7 और 6% का सक्सेसिव कितना होगा, 13.42%। आगे की ओर बढ़ जाएं, केवल यहाँ पर एक नया बात यही सीखना था कि यहाँ पर हाइट का कोई जिक्र नहीं है, मतलब उसका 0% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अब ये क्वेश्चन बना लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कहीं पर कोई छोटा से छोटा डाउट नहीं रहेगा। देखिए, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10 और 20% बढ़ जाता है। क्लियर है, 10% और 20% बढ़ जाता है। क्लियर है, ये रहा 10% और वो रहा 20%। क्लियर है, इसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है और 20% उसका हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं इसे सक्सेसिव के माध्यम से। किसे बना रहे हैं दोस्तों, सक्सेसिव के माध्यम से। तो 20% लंबाई ये रहा, चौड़ाई ये रहा, ऊंचाई ये रहा, तो 10% से इंक्रीज हुआ है, 20% से चौड़ाई को इंक्रीज किया गया है, और 20% से उसका ऊंचाई को कम किया गया है। तब बताना है वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो तीनों का सक्सेसिव निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पिछला क्वेश्चन में आप क्लियर कर चुके हैं। जिन भी बच्चे को, जिन भी स्टूडेंट्स को अगर वो 3 टर्म्स का सक्सेसिव में अगर डाउट है तो यहाँ पर अपना डाउट क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर करना क्या है, 10% और 20% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 32%। कितना होगा, 32%। याद है, पिछला सेशन याद करिएगा। क्लियर है, तो कैसे करेंगे, 10 + 20 + 10 गुना 20 बटे 100। फॉर्मूला होता है a + b + ab/100। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, यहाँ से 2 0 खत्म होगा, 2 1 2, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32। और आपको शॉर्ट में बताए थे ना किस तरीका से बनाना है, दोनों को एक बार गुना करना है, फिर दोनों को एक बार जोड़ना है। कंसेप्ट याद है? आगे देखिए,
अब क्या करेंगे, अब ये दोनों का हम कोलेबरेट करेंगे, और जैसे इन दोनों टर्म का कोलेबरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक 32 प्लस में है और ये माइनस में है, और जब भी एक डिक्रीज और इंक्रीज रहे तो शॉर्टकट मेथड आप कभी मत लगाइए भूल के भी, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये शॉर्ट मेथड बताया था आपको, वो केवल जब दोनों इंक्रीजिंग रहे, दोनों बढ़ते हुए रहे, तब जाके काम करेगा, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर 32% और -20%, अब इसका सक्सेसिव करेंगे तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे। यहाँ पर 32 होगा और -20 है, दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कर देगा। 32 गुना 20, 32 गुना 20 बटे क्या होता है 100, क्या होता है 100, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 32 में 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 32 में जैसे 20 माइनस करेंगे होगा 12, और यहाँ होगा माइनस 32 का 2 गुना 64, मतलब 6.4, नीचे से डेसिमल है ना, तो 32 का 2 गुना 64, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहां से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये जहां तक हमें दिखाई दे रहा है घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितना का होगा। क्लियर है, देखो ये सभी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 10%, 20%, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, यहां पर कितना हो जाएगा, 12 में इसको अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दशमलव कितना आ जाएगा 6, 5 दशमलव कितना हो जाएगा 6। क्लियर है, और देखिए कोई ऑप्शन तो इस तरीका से है नहीं, तो इसको हम क्या करना है, फ्रैक्शन में ले जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56/10 होगा, यहाँ से काटेंगे 5 हो जाएगा, इससे काटेंगे 28 होगा। क्लियर है, और 5 का 5 गुना 25 होगा, 3 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा 5, 5 होल 3/5, 5 होल 3/5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कोई दिक्कत है किसी बच्चा को, देखिए यहाँ से डेसिमल रिप्लेस कर दिए, काटे तो 28/5 आया, और 28/5 को गुना कर देंगे, मतलब 28/5 को डिवाइड करेंगे तो 5 होल 3/5 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बताइए कोई दिक्कत है। और ये क्वेश्चन आपका 2020 का CHSL का क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक, अगर आपके बीच में क्वेश्चन ये रहा, मैं खुद से आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। सपोज दैट लेंथ है, लेंथ में क्या हुआ है, क्लियर है, सपोज दैट लेंथ है 5:2, ब्रेथ है 3:2, इसका हाइट क्या है नहीं पता, और यहाँ पर क्या है, इसका वॉल्यूम का रेशियो है 1:3। तो आपको यह बताना है हाइट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में है, लेंथ आपका 1:2 है, ब्रेथ आपका नहीं पता, हाइट यहाँ पर देखें तो 3:2 दिया हुआ है, और वॉल्यूम का बात करें तो 3:5 है। आपको ये बताना है ब्रेथ का रेशियो क्या होगा, ब्रेथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर लेंथ आपका कितना है नहीं पता, ब्रेथ का बात करें तो 1:3 है, यहाँ पर हाइट का बात करें तो 2:5 है, उसके बाद में यहाँ पर वॉल्यूम आपका 1:5 दिया हुआ है। आपको बताना है लेंथ क्या होगा। देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा। देखो लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट का नहीं पता, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको यह बताना है कि हाइट में क्या चीज चेंजिंग होगा, क्या चीज चेंजिंग होगा। अगर क्वेश्चन इस तरीका से रहे तो आप क्वेश्चन यूं ही बना डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सपोज दैट लेंथ रहा 1:2, ब्रेथ है 3:5, उसके बाद में हाइट दिया हुआ है 1:3, तो आप जरा ये बताइए वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करने पर आपका क्या निकल करके आएगा, वॉल्यूम निकल के आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो आ जाए। क्लियर है, तो 3 से हम 3 काट सकते हैं, 1 का 1 गुना 1 होगा, 5 का 2 गुना 10 होगा। तो इस तरीका से वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा। पहले वॉल्यूम 10 था, अब पहले वॉल्यूम 1 था, अब 10 हो चुका है, तो कितना बढ़ गया है, तो आप बोलिएगा 9 बढ़ चुका है। कितना के ऊपर, 1 के ऊपर परसेंटेज करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, और फाइनली आपका क्या होगा 900% निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर, अब इस परसेंटेज में मत जाइएगा, क्वेश्चन में ऑलराउंडर लिया हुआ हूं, तो यहाँ पर आपको मेन क्या काम है, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इस तरीका से बना पाएंगे क्वेश्चन में। लेकिन यहीं पर अगर आपका वॉल्यूम दिया रहे और लेंथ ब्रेथ दिया हो और हाइट का कुछ अता पता नहीं, तो हाइट कैसे निकालेंगे। आप याद करिए 2D में क्या हुआ था, 2D में क्या हुआ था, जब रेक्टेंगल का बात किया हुआ था, तो रेक्टेंगल में क्या हो रहा था, जब लेंथ दिया हुआ था 2:3 का, और ब्रेथ का क्या था नहीं पता, बट इसका एरिया दिया हुआ था
1:2 का, तो आप ये कैसे फाइंड कर रहे थे, आपको याद है ये कैसे निकाल रहे थे? तो आपको बताया था कंसेप्ट कि एरिया को इसको ले जा कॉपी करना है, 2 है तो 2 को कॉपी करेंगे, अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 से गुना होगा और 2 2 से गुना होगा, तो फाइनली ब्रेथ कितना आएगा, 3 का 1 गुना 3 होगा और यहाँ 2 का 2 गुना 4 होगा। तो इस तरीका से ब्रेथ का रेशियो आया था। क्लियर है ना? तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही चीज अपनाएंगे। ठीक है, ये 1 है तो 1 को हम यहाँ पर लेके रखेंगे, 3 है 3 को लेके रखेंगे, यहाँ पर 1 होगा, अब 1 जो है और यहाँ पर 3 होगा। क्लियर है? अब वो 1 जो है मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ में, अपने सिरा वाला को छोड़ करके इसका बगल का सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 गुना 2 के साथ ये 2 गुना हो जाएगा। अब ये 3 किसके साथ गुना होगा, इधर वाला के साथ गुना होगा, तो 3 गुना 5 से गुना कर जाएगा, 3 गुना 5 से। अब फाइनली हाइट क्या बन के आएगा, 2 का 2 गुना 4 होगा, यहाँ पर 3 का 3 गुना 9 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 45 होगा। बताइए, रेशियो लिखने में कोई डाउट है? अब इसमें क्या चेंज हुआ है, अब तो यूं ही निकाल पाएंगे। अगर इसी तरीका से हम यहाँ ब्रेथ का बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 है 3 को ले जाकर रख देंगे, ये 5 को भी ले जाकर रख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, वो अपने साइड का जो नंबर है उसको छोड़ के बगल वाला सारा नंबर से गुना हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से भी गुना होगा और ये 2 से भी गुना होगा, यहाँ 2 गुना 2 हो जाएगा रेशियो। अब ये 5 को यहाँ पर ले जाकर रखे हुए है ना, अब ये 5 क्या होगा, अपने तरफ का छोड़ करके इधर वाला के साथ गुना होगा, वहां क्या है 3 गुना 1 होगा। फाइनली क्या बन के आएगा, 3 का 2 गुना 6 का 2 गुना 12 होगा और यहाँ पर 5 का 3 गुना 15 होगा। यहाँ कैंसिल हो रहा है, 3 से तो काट सकते हैं, 3 चौके 12 होगा, 3 का 5 गुना 15, 4:5 होगा। आप यहाँ भी 3 से 3 को कैंसिल कर सकते थे। सेम उसी तरीका से अगर बनाए तो यहाँ पर लेंथ को पता करना है, ब्रेथ हाइट और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का ले जाकर के इसको रख देंगे और यहाँ 5 है तो 5 को रखेंगे, यहाँ से 1 जाएगा, यहाँ से 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बारी है, तो ये एक अपने तरफ का छोड़ करके 3 और 5 से गुना होगा, यहाँ पर 3 और 5 से गुना होगा और ये 5 अपने तरफ का छोड़ करके 2 और 1 से गुना होगा, तो 1 और यहाँ पर क्या रहा क्या 2, तो फाइनली क्या बन के आएगा, 5 का 3 गुना 15 और यहाँ पर क्या होगा 5 का 2 गुना 10। अब यहाँ से 5 और ये 5 को भी काट सकते थे, अब काट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 आएगा और रेशियो यहाँ पर कितना आएगा 2, 3 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 होगा। बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई परेशानी समस्या है तो आप कमेंट करके बताएंगे, जरूर आपका समस्या का हल करने की कोशिश किया जाएगा, हर कदम प्रयास रहेगा, आप जरूर बताएंगे इसे। ठीक है, यहीं तक के साथ में खत्म होता है वॉल्यूम का कंसेप्ट, और जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एरिया वॉल्यूम, क्लियर है, एरिया वॉल्यूम और कौन सा पेरीमीटर, जो कौन सा कंसेप्ट में आता है, तो ये रहा, ये 2D में है, ये 3D होता है और ये क्या होता है 1D होता है। ये भी खत्म, ये भी खत्म, और इसे भी आज हम लोगों ने कंप्लीट तरीका से निपटा दिया है। तो आप यहाँ तक ये कंसेप्ट को फाइनली क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं और हम लोगों ने मिलेंगे अगली सेशन में, अगली क्लास एनर्जेटिक के साथ में। आप सभी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही कामना है। मिलते हैं अगली सेशन में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद।